अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप कैसे वर्डप्रेस पे वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिनमें आप टेक्स्ट पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और इमेज गैलरी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और वीडियो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप मीडिया के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक ऑप्शन है मीडिया। तो आप इस मीडिया के ऑप्शंस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके पास मीडिया से रिलेटेड कुछ कंटेंट आपकी राइट साइड पे अवेलेबल हैं। और अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पे मीडिया के अंडर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें एक लाइब्रेरी और दूसरा ऐड न्यू। आप ऐड न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आप लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं तो आपके पास लाइब्रेरी में वो तमाम मीडिया फाइल्स अवेलेबल होती हैं जो आप अपनी वेबसाइट में ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं या आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर चुके होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल मीडिया आइटम्स पे यहाँ पे आपको इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, आर्काइव्स और ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप किसी एक ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे तो रेलेवेंट फाइल आपके लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर ली जाती है। जैसे कि आपने इमेजेस पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे मीडिया में आपको सिर्फ इमेजेस से रिलेटेड ही फाइल्स नज़र आएंगी। और अगर आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास कोई वीडियो है तो यहाँ पे वीडियो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ऑल मीडिया आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑल मीडिया आइटम, चाहे वो इमेज है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है या कुछ और है, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इमेज को एडिट करना चाह रहे हैं तो आप उसको क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि आपने जैसे इमेज पे क्लिक किया तो ये पेज आपके पास ओपन हो गया। बिल्कुल इस इमेज के नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एडिट इमेज। और अगर अपनी राइट साइड पे देखें, इस इमेज की राइट साइड पे देखें तो आपके पास कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जो कि इस इमेज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस वो एडिट करने की फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। जैसे कि अल्टरनेट टेक्स्ट, टाइटल, आरएफ, कैप्शन आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉपी लिंक आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ आपके पास कुछ और ऑप्शन भी हैं जिसमें व्यू अटैचमेंट पेज, एडिट मोर डिटेल और डिलीट परमानेंटली का भी आपके पास ऑप्शन है। मीन अगर आप इस इमेज को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट परमानेंटली वाले ऑप्शन से इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को एडिट करना है तो आप एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप इस इमेज को क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लेफ्ट और राइट रोटेट के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट रोटेट पे क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं कि इमेज लेफ्ट रोटेट हो गई। अगर मैं इसको राइट रोटेट पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज राइट रोटेट हो जाएगी। तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके अपनी मर्ज़ी से इमेज को सेट कर सकते हैं। इसी तरह आप इमेज को फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह फ्लिप हॉरिजॉन्टल आप कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे तो इमेज हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप अपने माउस से सिलेक्ट करेंगे वो एरिया जो आप क्रॉप करना चाहते हैं और फिर आप इस क्रॉप वाले ऑप्शंस को क्लिक करके इमेज को क्रॉप कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसको क्रॉप किया तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज क्रॉप हो चुकी है। और फिर अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव वाले बटन से क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह एडिट में अगर मैं और ऑप्शन देखूं मेरे पास राइट साइड पे स्केल इमेज का भी ऑप्शन है। मैं इस इमेज की अगर डायमेंशन को चेंज करना चाह रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको चेंज करता हूँ और फिर मैं इस पर अपनी मर्ज़ी की डायमेंशन देने के बाद जैसे मैं स्केल पे क्लिक करूँगा तो ये इस इमेज को स्केल कर देगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इमेज सेव्ड। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज सेव लिखा हुआ आ रहा है और ये इमेज स्केल होके सेव हो चुकी है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर इमेज को एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उस इमेज को सेट कर सकते हैं।
अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली आपकी मीडिया लाइब्रेरी को व्यू करने के ऑप्शंस हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके अपनी मीडिया लाइब्रेरी के लेआउट को सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है, तो इस वजह से ये मीडिया लाइब्रेरी का लेआउट कुछ इस तरह व्यू हो रहा है। अगर मैं लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास मीडिया की तमाम फाइल्स लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक इमेज है और उस इमेज के ऑथर की यहाँ पे डिटेल है, और ये इमेज जिस पोस्ट पर डिस्प्ले हो रही है या जिस पोस्ट के साथ अटैच है उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये इमेज कब अपलोड हुई यहाँ पे उसकी डेट आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह बाकी तमाम मीडिया फाइल्स की यहाँ पे आपको डिटेल नज़र आ रही है, और आप यहाँ से एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें परमानेंटली डिलीट वाले ऑप्शन को यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं, और अगर व्यू करना चाहें तो आप इसको व्यू भी कर सकते हैं कि वो किस पोस्ट पे डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे आपके पास जो फ़िल्टर के ऑप्शंस हैं उसमें आप कोई भी पर्टिकुलर फाइल टाइप सेलेक्ट करके आप, और फिर डेट में से कोई भी डेट, अभी मेरे पास क्योंकि इतनी ज़्यादा डेट्स की फ़ाइल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कम ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स होंगी और मुख्तलिफ डेट्स में अपलोड हुई हैं तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो फिर आप जब यहाँ पे स्पेसिफिक ऑप्शंस को चूज़ कर लेंगे तो फ़िल्टर वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको फ़िल्टर करके दिखा देगा जो भी इस स्पेसिफिकेशन में डॉक्यूमेंट या इमेज आ रहा होगा। इसी तरह अगर आप सर्च के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इन सर्च के ऑप्शंस को यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर इमेज को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ RF, तो मेरे पास ये इमेज सर्च हो गई। तो इस तरह आप कोई भी इमेज सर्च कर सकते हैं और यहाँ से अपने मीडिया लाइब्रेरी के व्यू को चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को मीडिया लाइब्रेरी के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं।